हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को आज की सुबह तक संभाला, जीवित रखा। अपनी महान अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें बनाए रखा। हमारी आत्मा को परमेश्वर ने हमारे शरीरों में रहने दिया कि हम एक और दिन अपने जीवन में देख पाएं और अपने परमेश्वर को धन्यवाद कह सकें, उसको धन्य कह सकें उसके पराक्रमी कामों के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वो सेनाओं का यहोवा है जो हमें हर दिन उठाता है कि हम उसकी महिमा में जिएं, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को महान कहें और उसको धन्यवाद कहें सुंदर उम्दा बेहतर जीवन के लिए। प्यारो, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमें बहुत गहराई से प्यार करता है। वो कभी नहीं चाहता कि हम दुख में आए, तकलीफ़ों में आए, हमारे जीवन में कोई बुरा समय आए। लेकिन फिर भी जब भी हम अपनी सिचुएशन में फंसते हैं, हम अपनी बुद्धि के द्वारा हम किसी बुरी परेशानी में फंस जाते हैं, उस समय में हम किसकी ओर जाते हैं? जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हमारे पास कोई भी योजना नहीं रहती, हमारे सारे प्लान्स जो हमने बनाए होते हैं वो फेल हो जाते हैं, हमें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता कि हम किस ओर जाएं, जहां हमारी उन्नति हो, हमारा भला हो, जहां हम बुरी सिचुएशन से बचाए जाएं। उस समय हम अपने यहोवा परमेश्वर के पास आते हैं, हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, हम उसकी दुहाई देते हैं, हम हमारे सिय्योन के पर्वत को देखते हैं कि हमें सहायता हमारे खुदावन की ओर से मिलती है। और हमारा प्रभु का वचन यिर्मयाह 29:12 में कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो कहता है, तुम अपनी परेशानी के समय में, तुम अपनी दिक्कत के समय में, अपनी कमी घटी, अपनी बीमारी के समय में, जब तुम मुझको पुकारोगे, जब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे कहोगे, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरी ये परेशानी है प्रभु, मैं इस परेशानी से छुटकारा चाहती हूँ, मैं इस बीमारी से छुटकारा चाहता हूँ, इस टेंशन को प्रभु मेरे जीवन में से निकालें। सो प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हमारा प्रभु, हमारा खुदा हमारी सुनेगा। वो कभी भी अनसुनी नहीं करेगा कि हम जब मांग रहे हैं प्रभु ना सुने, हम पर ध्यान ना दे, लेकिन वो खुदा, वो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना, हमारी हर एक विनती को सुनने वाला प्रभु है। वो कहता है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। इस संसार में बेशक हमारा सबसे प्रिय जन क्यों ना हो, जिसको हमने बहुत प्रेम किया है, हमने उसकी बहुत सहायता की है, हम पूरी जीवन उस पर निछावर किया हो, और जब हमारी बुरी सिचुएशन आती है उस समय वो इंसान हमसे मुकर जाए, हमसे फिर कर चला जाए, वो हमारी ना सुने, जब हम अपनी विपत्ति में पड़े हों, तब वो हमारी नहीं सुनेगा। प्यारो, इस संसार में चाहे कोई भी ऐसा है जो हमसे कितना प्रेम करता है या हम जिससे कितना प्रेम करते हैं, ऐसे सिचुएशन अगर किसी के जीवन में आती है, लोग साथ छोड़ जाते हैं, एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। वो खुदा, वो परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया है, हमारे बुरे कामों की वजह से भी हमें नहीं छोड़ता कि वो हमारी प्रार्थना को ना सुने। 13वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यस, हम जब अपने परमेश्वर के सामने अपने संपूर्ण मन के साथ आएंगे, अपनी बिल्कुल वो अंत वाली आशा कि सिर्फ अब प्रभु ही है, मैं अपने सारे मन से अपने परमेश्वर के पास आती हूँ, तो प्रभु का वचन कहता है, जब ऐसे सिचुएशन में तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। क्योंकि तुम अपने सारे मन के साथ मेरे पास आते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई योजना नहीं बची है जो तुम सोचो कि मेरे पास ये प्लान भी है कि अगर मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो मेरे पास प्लान भी है, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। नहीं, क्योंकि अब हमारे पास जब कोई अंतिम बात भी, अंतिम रास्ता भी नहीं बचा है, तो हम सारे मन के साथ, हम अपने सारे फोकस के साथ, सारे विश्वास के साथ जब अपने परमेश्वर के सामने आए हैं, तो निश्चय हमारा प्रभु जो कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। आप जिस भी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं, जो भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, आप बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, आप चिंता से निकलने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, निश्चय आपका प्रभु, आपका परमेश्वर उन सारी बातों को आप पर प्रकट करेंगे, उन सारी सिचुएशन से आपको निकाल लेंगे। क्योंकि अब आप किसके पास आए हैं? अपने यहोवा परमेश्वर के पास आए हैं। अब आप उससे मांग रहे हैं जो कहता है, मैं तुम्हारी सुनूंगा, जो कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने सारे मन के साथ अपने परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि ये बात पुष्टि कर रहा है कि जब हम अपने सारे मन के साथ अपने परमेश्वर को ढूंढेंगे तो 100% हमारा प्रभु हमें मिलेगा, 100% वो हमारी सुनेगा। तो कोई डाउट ही नहीं है।
कोई भी डाउट ही नहीं है कि होगा कि नहीं, प्रभु सुनेगा कि नहीं, प्रभु मिलेगा कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है वो मिलेगा। तो इस बात को क्लेम करें, यस वो मिलेगा। और जब आपको ये क्लियर दिख रहा है, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्लियर दिख रहा है, तो आप उसको पाएं प्यारो, आप अपना हाथ बढ़ाकर उसको पा लें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पत्थर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? अपने मन से अपने परमेश्वर के पास आना है, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और हमारा परमेश्वर हमारी सुनेगा। क्या ये एक बड़ा इनाम की तरह नहीं है कि हमें बस यही करना है और निश्चय जीत हमारी है? हमें बस यही अपने प्रभु के वचन को सुनना है, उसको मानना है, अपने परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, और हमारा परमेश्वर हमारी सुन लेगा। यानी जब हमको पता है कि कैसे हमें सल्यूशन मिलेगा, जब हमें पता है कैसे हम निजात पाएंगे, हमें पता है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे आना है, हम जानते हैं हमारे रोगों से हमको कैसे चंगाई मिलेगी, हम जानते हैं हम कैसे प्रथम आएंगे संसार की रेस में, तो क्यों ना हम उस तरीके को अपना लें, उस परमेश्वर की ओर देखें, उसकी दुहाई दें, सारे मन के साथ अपने परमेश्वर के पास आएं, क्योंकि अंत में क्या होगा? अंत में विजय होगी। और जब वो विजय 100% रखी है, तो सच में उससे 10 गुना ज़्यादा उल्लास के साथ, उससे 10 गुना ज़्यादा उमंग के साथ हम अपने परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, वो सब कुछ करने में सामर्थी है, उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे कंट्रोल में सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया है, उसके कंट्रोल में हम और आप, ये संसार ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है प्यारो। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वव्यापी है। उस परमेश्वर की कोई अंत नहीं, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वो महान परमेश्वर है जो सब कुछ करने में सामर्थी है। सो क्यों ना अपने परमेश्वर को सराहें, अपने परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें, उसको हृदय खोलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद कहें, और सारे मन के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख आएं, क्योंकि निश्चय हमारा प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उसका जवाब देने वाला है। हम उसको ढूंढेंगे और पाएंगे भी, प्रभु का वचन कहता है। आइए अपने संपूर्ण मन के साथ, सारे ध्यान के साथ, सारे हृदय, सारी आत्मा के साथ अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं खुदा, आप पराक्रमी प्रभु हैं खुदा, आप श्रेष्ठ हैं प्रभु, आप उत्तम हैं प्रभु, आप बेहतर नहीं, आप बेहतरीन हैं मेरे परमेश्वर। धन्य हैं आप मेरे परमेश्वर, हमारे जीवनों से प्रभु आप धन्य हैं खुदावन। इस समय में प्रभु, इस सुंदर दिन में परमेश्वर, हम आपको सराहते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप कहीं गुना ज़्यादा आदर के योग्य हैं परमेश्वर, आप कहीं गुना ज़्यादा महिमा के योग्य हैं मेरे खुदा। हम तो परमेश्वर आपको उतनी महिमा दे नहीं सकते प्रभु जितना आप डिजर्व करते हैं प्रभु, हम आपकी उतनी प्रशंसा नहीं कर सकते प्रभु जितनी आप डिजर्व करते हैं मेरे पिता। इस संसार की सारी भाषाओं के सारे शब्द प्रभु छोटे हैं खुदा, आपकी महिमा में खुदा छोटे हैं मेरे परमेश्वर। हम अपने टूटे फूटे शब्दों से खुदा, हम अपनी टूटी फूटी भाषा से प्रभु जितना तुझे महिमा दे प्रभु उतना कम है पिता। हम अपने सारे मन, सारे हृदय, सारी आत्मा, सारे प्राण के साथ परमेश्वर आपको महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के सुंदर सुबह के सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि आपने कहा मेरे परमेश्वर तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यस प्रभु यीशु, होने दीजिए खुदा ये वचन प्रभु आपके बच्चों के जीवन से इस समय पूरा हो जाए प्रभु, इसी समय पूरा हो जाए परमेश्वर, कि जब आपके बच्चे आपके पास आए हैं प्रभु, आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, आप उनकी सुने मेरे परमेश्वर। हो सकता है प्रभु वो बीमारी के लिए मांग रहे हो प्रभु, पेट दर्द के लिए मांग रहे हो, दिल की दर्द के लिए मांग रहे हो प्रभु, कोई जना प्रभु उनका हॉस्पिटल में है प्रभु, किसी की सर्जरी होने वाली है परमेश्वर, आप उनको अपने हाथ को बढ़ाकर चंगाई दे दीजिए खुदा, उनके शरीर के एक एक अंग को प्रभु आप हील कर दीजिए परमेश्वर। क्या हड्डी की समस्या, क्या खून की समस्या, क्या दिमाग की समस्या, शरीर के एक एक पुर्जे को बनाने वाले प्रभु आप हैं खुदा। आपने हमें अद्भुत रीति से बनते हुए देखा है मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे भली भांति वाकिफ हैं प्रभु, हमारे शरीर की सारी रचना आपके सामने हुई है परमेश्वर। आप सभी को चंगाई दें खुदा, जितने बीमार हैं प्रभु वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि निश्चय आपकी उपस्थिति आपके हर एक जन पर बनी रहती है मेरे पिता परमेश्वर।
हम प्रार्थना करते हैं इस समय में आपके बच्चे आपसे मांग रहे हैं उनके बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बिजनेस के लिए प्रभु, जॉब्स के लिए प्रभु यीशु आप होने दीजिए खुदा, आपकी भरपूरी के साथ प्रभु, आपकी पवित्रता से के साथ मेरे प्रभु, आपके उत्तम उपहार उनके जीवन में आए। वो बुद्धि का हो सकता है, वो अच्छी सैलरी का हो सकता है, वो जॉब में परमेश्वर तरक्की का हो सकता है प्रभु, प्रमोशंस का हो सकता है परमेश्वर, बिजनेस में प्रभु प्रॉफिट का हो सकता है पिता। आप होने दीजिए हर एक जन के जीवन से प्रभु आपके महान काम हो मेरे पिता परमेश्वर। आप सभी को तरक्की दें खुदा, पढ़ाई लिखाई में सभी बच्चों के बुद्धि ज्ञान को प्रभु आप बढ़ाएं प्रभु, उनको अच्छी समझ दें मेरे खुदा, काम करने की अच्छी स्किल दें मेरे परमेश्वर। जो बिजनेस चला रहे हैं उनको अच्छी बुद्धि ज्ञान से भरें प्रभु, कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं मेरे खुदा। जॉब करने वालों के शरीर में आशीष दें पिता, उनकी समझ को बनाए रखें, आने जाने में सहायता मदद करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु घर लेने के लिए सोच रहे हैं प्रभु, आप उनके साथ हो खुदा, अच्छे घर को प्रभु, अच्छी भूमि को प्रभु आप उन्हें दें खुदा। प्रार्थना करते हैं जितने लोग जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप एक दूसरे के लिए बनाएं, कांटे छांटे उनको तैयार करें प्रभु, कि जब वो मिलें तो आपकी योजना के द्वारा मिलें परमेश्वर, और दोनों मिलकर प्रभु आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें मेरे परमेश्वर। हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आपके दास हैं प्रभु, आपके वचन को लेकर इस दुनिया में निकले हैं प्रभु, लोगों के सम्मुख निकले हैं परमेश्वर, कई जगह निकले हैं जहां मसीह विरोधी हैं प्रभु, उन पर ठट्ठा किया जाता है, उन पर विद्रोह किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, कूटा जाता है, ताड़ना दी जाती है पिता। आप उनके साथ हो, उनके पैरों को आप दृढ़ करें प्रभु, उनकी बुद्धि समझ को आप प्रभु आप बढ़ाएं खुदा। अच्छे वचन को जब वो प्रचार करें प्रभु, तो निश्चय जैसे पौलुस प्रचार करता था, जैसे पतरस प्रचार करता था, वैसी सामर्थ्य से प्रभु आप उन्हें भरें खुदावन, कि बड़ी तादाद में लोग प्रभु आप पर विश्वास करें खुदा, आपके नाम को महिमा दे खुदावंद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं समय में खुदा, जितने लोग जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपने सम्मुख प्रभु, अपने आप में प्रभु, अपने मुंह पर, अपने मन में जो उन्होंने प्रार्थना विषय सोचे हैं, रखे हैं प्रभु, आप उनकी सुने खुदा, सुनकर प्रभु हर एक वचन को प्रभु, हर एक प्रार्थना को खुदा आप पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं यीशु मसीह, आप उनके साथ हो प्रभु, उनकी सारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में परमेश्वर आप उनका जवाब दें खुदा। आज के पूरे दिन में प्रभु आप हमारे साथ हो खुदा, अपने बच्चों के साथ हो प्रभु यीशु मसीह, उनके बाहर आने जाने में सहायता मदद करें प्रभु, हर एक हानि हर एक दुर्घटना से खुदा आप उनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु यीशु मसीह। आज के पूरे दिन से प्रभु आपके बच्चे आपको महिमा दे खुदा, हर एक गलती, हर एक गुनाह, हर एक अपराध जो अनजाने में आपके बच्चों के जीवन से होते हैं प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें खुदावन, आप उनके साथ हो। शैतान की कोई भी योजना प्रभु आपके बच्चों के जीवन से पूरी ना हो परमेश्वर, शैतान को पराजित करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु, आप उनके साथ हो खुदा। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु, आपको धन्य कहते हैं। विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।